हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों, संकट के समय में सबसे पहले यदि कोई भगवान याद आते हैं तो वे हैं बजरंग बली अर्थात हनुमान जी। बजरंग बली का नाम लेने मात्र से ही व्यक्ति के सारे संकट, सारे कष्ट, सारे दुख दूर हो जाते हैं। हनुमान वानर राज केसरी तथा उनकी अर्धांगिनी अंजना के 6 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र हैं, जिनका जन्म त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र मास की पूर्णिमा को हुआ था। शैव परंपरा में हनुमान जी को शिव का अवतार माना जाता है तथा वैष्णव परंपरा के अनुसार वे पवन के पुत्र तथा अवतार हैं। हनुमान जी भगवान रामचंद्र जी और माता जानकी के अत्यंत प्रिय थे। उन्होंने जन्म ही रामचंद्र जी की सहायता के लिए लिया था। हनुमान जी ने बाल्यकाल में ही सूरज को निगल लिया था। लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र को एक छलांग में पार कर लिया था। बड़े से बड़े असंभव कार्यों को भी हनुमान जी बड़ी सरलता से संपन्न कर देते हैं। पृथ्वी पर केवल 7 प्राणियों को ही अमृतत्व प्राप्त है। हनुमान जी उन्हीं में से एक हैं और आज कलयुग में भी धरती पर विद्यमान हैं। हनुमान जी को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे बजरंग बली, केसरी नंदन, पवन पुत्र, पवन कुमार, संकट मोचन इत्यादि। भारत में शिव जी के बाद सबसे अधिक मंदिर हनुमान जी के ही पाए जाते हैं। हमारे कार्यक्रम दर्शन का आज का ये वीडियो भी हमने एक प्राचीन हनुमान मंदिर को ही समर्पित किया है, जो गुजरात के पालनपुर में स्थित है। पालनपुर भारत देश के गुजरात प्रांत में स्थित बनासकांठा जिले का एक नगर है। अरावली श्रृंखला और काठियावाड़ प्रायद्वीप के बीच की निम्न भूमि पर स्थित पालनपुर बनासकांठा जिले का मुख्यालय भी है। ये नगर अपने हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है। पालनपुर एक छोटा सा शहर है जिसकी आबादी 2 लाख से भी कम है। इस छोटे और शांत नगर में अनेक मंदिर निर्मित हैं। इन्हीं में से एक कंथेरिया हनुमान मंदिर है, जिसके प्रति पालनपुर के साथ साथ दूसरे स्थानों के लोगों की आस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं। कंथेरिया हनुमान मंदिर की स्थापना 30 नवंबर 1915 को हुई थी। उन दिनों शेर मोहम्मद खान पालनपुर के नवाब हुआ करते थे। महंत श्री क्षिप्रा गिरी जी महाराज, श्री कोटेश्वर गिरी जी महाराज, श्री गणेश गिरी जी महाराज इत्यादि संतों का इस मंदिर से गहरा संबंध रहा है। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार भव्य तथा विशाल है, जिसमें प्रवेश करते ही एक चौड़ा गलियारा दिखाई देता है। इस गलियारे के दूसरे छोर पर मंदिर का दूसरा प्रवेश द्वार बना हुआ है, जिस पर लोहे का गेट लगा हुआ है। इस द्वार से प्रवेश करते ही आप मंदिर के परिसर में पहुंच जाएंगे, जो बहुत विशाल है तथा भूमि से 3-4 फीट नीचे है। संपूर्ण परिसर के फर्श पर संगमरमर लगवाया गया है। परिसर में मंदिर की ओर जाते समय शीशे और एल्यूमिनियम का एक कक्ष दिखाई देता है, जहां से आप राम रक्षा कवच एवं मारुति यंत्र प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर प्रांगण में विभिन्न देवी देवताओं के अन्य छोटे बड़े मंदिर भी बने हुए हैं। यहाँ माता के सभी 9 रूपों के साथ साथ श्री गजानन जी, शिव जी आदि देवी देवताओं के विग्रह भी स्थापित हैं। इनके अलावा मंदिर में शनि देव का भी एक अलग स्थान है। मंदिर के महंत श्री क्षिप्रा गिरी जी महाराज, श्री कोटेश्वर गिरी जी महाराज, श्री गणेश गिरी जी महाराज इत्यादि की प्रतिमाएं भी मंदिर में स्थापित की गई हैं।
इसी परिसर में भोजनशाला और गौशाला भी निर्मित हैं। कुल मिलाकर संपूर्ण मंदिर का परिवेश बहुत ही शांत तथा पवित्र है। मंदिर तथा इसका गर्भगृह धरती से लगभग 15 फीट की गहराई में बना हुआ है, जहां तक पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियां बनी हुई हैं। कंथेरिया हनुमान मंदिर के गर्भगृह में सबसे मध्य में कंथेरिया हनुमान जी का विग्रह स्थित है। मुख्य विग्रह के दाईं ओर श्री राधा कृष्ण, गाय पर विराजमान गुरु दत्तात्रेय भगवान तथा बजरंग बली की एक और लघु प्रतिमा स्थापित है। बाईं ओर श्री राम, सीता एवं लक्ष्मण जी की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। भक्तों का प्रगाढ़ विश्वास है कि कंथेरिया हनुमान जी के दर्शन मात्र से ही उनके सारे संकट दूर हो जाते हैं। यहाँ हनुमान जी को सिंदूर के साथ साथ आंकड़े की माला चढ़ाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पान तथा लड्डू चढ़ाने का भी विशेष महत्व है। कंथेरिया हनुमान मंदिर में मंगल आरती प्रातः 5 बजे तथा शयन आरती संध्या 7 बजे की जाती है। पालनपुर के सभी मंदिरों में सबसे लंबी आरती कंथेरिया हनुमान मंदिर में ही होती है। यहाँ हनुमान जी की आरती आधे घंटे तक की जाती है। मंगलवार और शनिवार को यहाँ भक्तों की विशेष भीड़ उमड़ती है। इस मंदिर में सभी हिंदू त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन हनुमान जन्मोत्सव का विशेष महत्व है। इस अवसर पर मंदिर में भोजन, हवन तथा कथा का आयोजन किया जाता है। पूरे मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है। इसके अलावा इस मंदिर में शनि जयंती भी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। भक्तों
पालनपुर का इतिहास मध्यकालीन युग से जुड़ा हुआ है। 8वीं शताब्दी की बावड़ियों से लेकर प्राचीन मंदिरों तक अनेक ऐतिहासिक संरचनाएं आज भी यहाँ स्थित हैं। शहर के मध्य ही रेलवे स्टेशन के पास कीर्ति स्तंभ यहाँ के गौरवशाली इतिहास का प्रमाण देता है। इसके अलावा बलराम पैलेस, जोरावर पैलेस और जहांआरा बाग भी यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं। कंथेरिया हनुमान मंदिर के दर्शन करने पालनपुर तक आने के लिए आपको सबसे पहले बनासकांठा आना उचित रहेगा, जहां आप बस, ट्रेन अथवा हवाई जहाज के माध्यम से पहुंच सकते हैं। बनासकांठा से पालनपुर की दूरी मात्र 37 किलोमीटर है, जो किसी भी सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से तय की जा सकती है। हवाई मार्ग से आने के लिए अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनासकांठा से मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से पालनपुर तक की यात्रा के लिए आप ट्रेन अथवा बस का सहारा ले सकते हैं। बनासकांठा का रेलवे स्टेशन भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ट्रेनों के द्वारा पूरे देश से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप ट्रेन की सहायता से भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। गुजरात की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें भी पालनपुर तक पहुँचने के लिए अच्छा माध्यम है और आप बस अथवा निजी वाहन से भी यहाँ सुगमता से पहुँच सकते हैं। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको परम राम भक्त बजरंग बली जी को समर्पित कंथेरिया हनुमान मंदिर के दर्शन करवाए। मंदिरों से संबंधित ऐसे अन्य और भी वीडियोस को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। शीघ्र ही आपसे एक नए धार्मिक स्थल की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।